सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो हमारे जो पिछले वीडियो तक जो क्लास चल रही थी उसमें हमने एक्सरसाइज 3 खत्म कर दी है। अब हम नई प्रश्नावली पढ़ेंगे वो है 4.1। इसमें देखो उसका नाम है सरल समीकरण। तो समीकरण के बारे में हम इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखो समीकरण इस प्रकार की होती है आपकी। कोई संख्या जो है वो 100i में रहेगी, बाकी संख्या ऐसी हो सकती है। दो संख्या भी 100i में हो सकती है बाकी। अब समीकरण जो है ये जो नाम ही है, इसमें कम से कम बीच में क्या होता है, एक जगह कहीं ना कहीं बराबर रहेगा और बराबर के बाद उधर कोई भी संख्या रहेगी। वो जीरो भी हो सकती है, जैसे मान लो x + 2 = 0। पर जब तक ये चिन्ह नहीं रहेगा तब तक इसको समीकरण नहीं बोलेंगे। तो समीकरण जहाँ शब्द आ गया सरल है इसलिए मतलब सिंपल है वाली है ना। और द्विघात समीकरण, तीन घात समीकरण आती है, दो चर वाली, तीन चर वाली, तो ऐसे तो हो रहा है कि हमारे तो सरल समीकरण है। सरल का मतलब आसान जो है। अब समीकरण जहाँ आ गए उसका मतलब है कि आपके बराबर का जो चिन्ह होता है वो कहीं ना कहीं जरूर रहेगा। अगर बराबर का चिन्ह नहीं रहेगा तो फिर वो आपकी समीकरण नहीं कहलाएगी, वो सिर्फ एक संख्या रहेगी। तो यहाँ समीकरण होने के लिए बाध्यता है इस चीज की कि यहाँ पे बराबर कम से कम रहेगा। अब हम आगे बात करते हैं। देखो चर और अचर, जैसे ये है, इसमें दो राशियां हैं, एक तो चर है और एक अचर है। तो देखो चर राशि जो होती है या चर जो भी होता है, कोई भी चर जो हो तो वो ऐसी होती है जो विचरण करती है, मतलब जो स्वतंत्र रूप से जो बदलती रहती है, घूमती रहती है, तो ये चर कहलाती है। ऐसी राशि जिसका मान परिवर्तित होता है, और अचर जो नहीं बदलता है। अब देखो जैसे यहाँ पे x है तो x का मान हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, हमारी मर्जी पड़ी जो मान हम यहाँ x का रख सकते हैं, या जिसकी जो आवश्यकता है उतना मान रख सकते हैं। तो ये तो हो जाती है चर राशि, मतलब जिसको हम हमारी सुविधा अनुसार या जो कुछ स्वयं चेंज होती रहती है उसे हम कहते हैं चर राशि। और अचर जो कभी नहीं बदले, जैसे 2 तो 2 ही रहेगा, 2 का मान 2 ही रहता है, उसको 3 नहीं कर सकते, 4 नहीं कर सकते। तो ये जो होती है ये होती है आपकी अचर राशि। जो नहीं बदले वो अचर और जो बदल जाए वो चर। तो ये आपके चर अचर है। और समीकरण का मतलब मैंने आपको बता दिया कि समीकरण में देखो कोई संख्या भी हो सकती है ना। चर राशि और अचर राशि का जो मिश्रण होता है वो आपके समीकरण का रूप लेती है। लेकिन समीकरण होने के लिए यहाँ पे ये आवश्यक है कि ये बराबर का जो चिन्ह है वो होना जरूरी है। अगर बराबर का चिन्ह नहीं रहेगा तो हम इसको समीकरण नहीं बोलेंगे। अब देखो हम आगे देखते हैं। जैसे समीकरण बनेगी कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक प्रश्न लेता हूँ, जैसे मान लो x के 11 का योग। जैसे आपके हिंदी में देखो यहाँ पे कोई एक प्रश्न लिखा हुआ है, x के तिगुने और 11 का योग 32 है। आपसे बोला है x के मतलब ये x, तिगुने मतलब 3 से गुणा, तिगुना बोले 3 गुना बोले, इसका मतलब होता है 3 से गुणा, तो ये 3 से गुणा कर दिया हमने, या ऐसे लिख दो 3 गुणा। और 11 का योग मतलब इसमें क्या जुड़ा हुआ हो, 11 का योग हो रहा हो, मतलब 11 जुड़ा हुआ हो, तो वो कितना हो जाता है, 32 हो जाता है। तो देखो हमारी समीकरण बन गई 3x + 11 = 32। तो इन चीजों का हम इसमें विशेष ध्यान रखेंगे। देखो इसमें कुछ भी नहीं है कि x के 3 गुने, जैसा बोला है वैसा काम करेंगे। x का 3 गुना मतलब x को 3 से क्या करो, गुणा करो। और 11 का योग मतलब उसमें क्या जुड़ेगा, 11, तो योग का मतलब प्लस का चिन्ह और जोड़ने का ये जो संख्या है 11, वो कितनी हो जाती है, 32। मतलब बराबर में क्या लिखना है हमें,
32 लिखना है। तो ये आपका जो है इस तरह ये हम समीकरण बन गए हमारी, उसको सोल्व करते हैं। अब देखो एक और बताता हूँ, फिर हम प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे। नोट कर लें इसको। इसमें देखो आगे उदाहरण है ये, सेकंड है, जैसे मान लो यदि किसी संख्या के 6 गुने में से आप 5 घटाइए तो 7 प्राप्त होगा। देखो हमारा प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 6 गुने में से, अब कोई संख्या है हमें नहीं पता, जब हमें पता नहीं होती है तो हम उसको मानते हैं, तो माना वो संख्या क्या है, x है। हम मान लेते हैं वो संख्या हमारे पास x है। तो इस x के 6 गुने में से, 6 गुना मतलब 6 से गुणा, तो ये 6 गुणे में से आप 5 घटाए, तो हम इसमें से घटाते हैं, ये घटा होगा चिन्ह, और ये कितना घटाया हमने 5, तो 7 प्राप्त होता है। मतलब मिल कितना रहा है हमें, बराबर में 7 मिल रहा है। तो समीकरण क्या बन जाएगी हमारी, 6x - 5 बराबर 7। तो ये हमारी इस प्रकार हमें समीकरण बनाना है। ये हम कक्षा 6 में भी सीखे थे। अब देखो हम प्रश्नों पे आते हैं। नोट कर लेना। अब देखो ये प्रश्न है और हमसे बोला है कि इसको सामान्य कथन में बदलो। तो देखो अगर हम इसको सामान्य कथन में लिखते हैं, मतलब हिंदी में लिखते हैं, तो हिंदी में कैसे लिखेंगे कि x में से 5 घटाए तो, यदि मान लो हम x में से 5 घटाए या 5 घटाए तो 9 आता है। इसका मतलब क्या हो गया, देखो x में से 5 घटाओ मतलब x - 5, तो कितना आया हमारे 9। तो इस प्रकार अगर हिंदी मतलब हमें समीकरण में दे रखा है तो उस इसे हम इनसे हिंदी में भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो एक और लिखते हैं, जैसे इसी का दूसरे का जो तीसरा प्रश्न है उदाहरण का, इसमें कहा है कि इसको भी लिखो हिंदी में। तो देखो हिंदी में लिखते हैं कि n के 3 गुने, n के 3 गुने तिगुने को या तिगुने में 7 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है। मतलब अगर
3 का n गुना करने पर उसमें अगर 7 जोड़ दें तो कितना प्राप्त होता है हमें? अब देखो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो आपको 4.1 में जो पहला प्रश्न है उसमें देखो आपको सबको सारणी नजर आ रही होगी। उस सारणी में देखो ये ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ तो क्रम संख्या है, यहाँ समीकरण है, यहाँ चरमान है और यहाँ लिखा हुआ है संतुष्ट होती है या नहीं। तो देखो सबसे पहले पहला प्रश्न x + 3 = 0, x = 3। तो देखो आपसे बोला है कि x + 3 = 0 आपके कोई समीकरण है और उसमें अगर आप x की जगह 3 रखते हो तो क्या, देखो यहाँ क्या आ रहा है बराबर में 0, तो यहाँ 3 रखने पे यहाँ 0 आना चाहिए। तो 3 और 3 तो 6 हो रहे हैं, तो 0 नहीं आ रहा है, इसलिए इसका मतलब है संतुष्ट नहीं है। इसी प्रकार आगे देखो, अब मैं इसका बता रहा हूं आपको तीसरे में देखो x + 3 यही समीकरण है और यहाँ x बराबर रखा रहा है -3। तो क्या -3 रखने पे संतुष्ट हो रही है? देखो अगर यहाँ -3 रखते हैं और यहाँ +3 है तो 3 में से 3 घटाने पे क्या आ रहा है? 0। इसका मतलब ये क्या हो जाएगी? वो संतुष्ट है। तो इसी प्रकार हमें ये सारे मान रख के चेक करना है और आपको ये करना है। अगर नहीं आए तो फिर मेरे से पूछना है। ये आपका होमवर्क है जो मैंने इसमें छोड़े हैं। इसके बाद फिर हम 4.1 का दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।